नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी के उस बयान का, जिस बयान की वजह से आज सुबह से बिहार की राजनीति में एक अलग तरीके की हलचल मची हुई है। चाहे वो जदयू का कार्यकर्ता हो, चाहे आरजेडी की कार्यकर्ता हो या नेता हो, हर किसी के जुबान पर अपने अपने तरीके से ठाकुर जी के बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जदयू वाले में कसमकस की स्थिति है। जदयू के दर्जनों ऐसे नेताओं का फोन मेरे पास आया है जिन्होंने ठाकुर की इस बयान पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। और हमें लगता है कि अगर बात आगे बढ़ी तो जदयू के अंदर से ही देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बयान दिया क्यों। ये संयोग नहीं है कि हम माइक पकड़े हुए हैं और बोलना शुरू किए, बोल दिए। याद होगा जिस वक्त नीतीश कुमार ने घोषणा किए थे कि हम देवेश चंद्र ठाकुर हमारे सीतामढ़ी से प्रत्याशी होंगे, उस वक्त इन्होंने मीडिया से कहा था कि महागठबंधन के साथ हैं तो हम 2.5 लाख वोट से जीतेंगे, अगर हम एनडीए के उम्मीदवार होते तो 5 लाख वोट से जीतते। तो भरम में जी रहे थे। जीवन भर तो कैसे चुनाव लड़े हैं, क्या राजनीति की है, सबको पता है। और वो राजनीति किस आधार पर होता है ये भी पता है। लेकिन क्या कीजिएगा, राजनीति में लोगों को लगता है कि हम ही सर्वज्ञानी हैं। उसी सर्वज्ञानी के शिकार ये हो गए। इनको पता नहीं है कि मुसलमान की महिलाएं, यादव की महिलाएं, कुशवाहा की महिलाएं, सूरी की महिलाएं, व्यापारी कम्युनिटी के महिलाओं का कितना वोट इनको मिला है। ये मोदी का गुण गा रहे हैं, पता नहीं किसके प्रति जिम्मेवार है, किसके प्रति वफादारी है। टिकट नीतीश कुमार दिया है और बात जब बोलना शुरू किए तो मोदी की बोल रहे हैं। कौन भरोसा करेगा भाई ऐसे लोगों पर, बताइए। मतलब विधान परिषद के सभापति नीतीश कुमार बनाए, टिकट की घोषणा सबसे पहले अगर नीतीश कुमार ने अपने किसी एक उम्मीदवार की घोषणा की तो सबसे पहले देवेश चंद्र ठाकुर के नाम की घोषणा की। जिले में जो भी पदाधिकारी चाहिए, जिस स्तर पर पदाधिकारी चाहिए, सब कुछ मुख्यमंत्री आवास से इनको हरी झंडी मिला रहा है। जो ले जाइए ले जाइए, क्या नहीं इनको दिया नीतीश कुमार ने। लेकिन इनकी लॉयल्टी है मोदी के प्रति। अभी देखिएगा, उस बयान में सुनिएगा कि मोदी के प्रति कितने लॉयल हैं। जबकि जीत हार में को लेकर जो बातें सामने आ रही है, अब सब कुछ सामने आ गया है कि बिहार में मोदी मैजिक से कहीं ज़्यादा प्रभावी नीतीश मैजिक चला है। लेकिन देखिए, मोदी जुबान से उतर नहीं रहा है। मोदी से इस तरीके का इस कदर मोहब्बत है कि जुबान से नहीं उतर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक जदयू के नेता होते हुए इस तरीके का बयान देना, क्या मधेपुरा के यादव ने इनको वोट नहीं किया? क्या पूर्णिया में यादव इनको वोट नहीं किया? पप्पू यादव के बावजूद भी यादव का वोट मिला है। सुपौल में मिला ना, मधेपुरा में मिला ना। बताइए, मुसलमान कहाँ नहीं वोट किया है जदयू को? किशनगंज में तो चुनावी मुसलमान लड़ रहा था। सीमांचल में अब जहाँ मुस्लिम डोमिनेंस का इलाका था, उस इलाके में भी अगर आप फाइट किए हैं तो उसकी वजह क्या है? और देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान का कितना असर पड़ेगा ऐसे यादव और मुसलमानों का जो MY समीकरण को छोड़कर जदयू के साथ खड़ा रहा। दर्जनों ऐसे नेता हैं जिन्होंने वोट दिलाया है, वोट दिया है। उसको अंदर से कैसा महसूस होगा? लेकिन है क्योंकि राजनीति पैसा से की है, पैसा ही बोलता है, पैसा ही सब कुछ है। तो फिर आप ऐसे लोगों से राजनीति की क्या उम्मीद कर सकते हैं? बयानबाजी, इनके बयानबाजी से आप क्या समझ सकते हैं? और सबसे इतर जो बातें हैं उन बातों को समझिए। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस मजबूती के साथ नीतीश की वापसी हुई है, तो खेला होना चाहिए ना। सब लोग लगे हुए हैं ना कि नीतीश का वो जो एक प्रभाव मंडल पूरे देश स्तर पर स्थापित हुआ है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री फेल कर गया, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी को हिलने नहीं दिया, बड़ा नुकसान नहीं होने दिया।
नीतीश नहीं रहते तो क्या हाल होता? पटना साहब भी जीत पाते क्या? हैं? अब सोच लीजिए क्या कह रहे हैं। और एक देवेश चंद्र ठाकुर के टिकट देने के कारण तीनों सीट, मोतिहारी, शिवहर और सीतामढ़ी, तीनों सीट में जबरदस्त फाइट हो गया, जबकि वो तीनों सीट एनडीए गठबंधन के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि आसान सीट था। एक सुनील पिंटू का टिकट अगर सिर्फ सीतामढ़ी में मिल जाता तो आनंद मोहन 2 लाख वोट से जीतता, तो राधा मोहन सिंह 2 लाख वोट से जीतते। सिर्फ एक टिकट के कितना ब्राह्मण है भाई सीतामढ़ी कंस्टिट्यूंसी में, फिर भी आपको नीतीश कुमार ने भरोसा जताया और आपको वोट किया, के लिए प्रेरित किया अपने लोगों को, और उन्हीं के लोगों ने आपको वोट किया है। वहाँ कितना सवर्ण मोदी भक्त है, कितना सवर्ण है। सवर्ण की मोदी भक्ति के अलावा आपको कोई मोदी भक्त नहीं मिलेगा उस तरीके से। कितना वोटर है, कितना वोट आया उसका। तो ये जो 50,000 के जीत का जो खींच है ना, उस खींच को ऐसा मत करिए कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है उस राजनीति पर ही सवाल खड़े होने लगे। 2025 का विधानसभा चुनाव भी होना है, जहाँ जहाँ यादव उम्मीदवार वो खड़ा करते हैं, मुसलमान उम्मीदवारों को भी टिकट देते हैं। इनके मंत्रिमंडल में कोई बीजेपी वाला मंत्रिमंडल है क्या? यहाँ तो मुसलमान भी मंत्री है नीतीश कोटा से, जदयू से मंत्री भी है। तो ये संयोग नहीं है देवेश बाबू, ये आप प्रयोग कर रहे हैं। और आप इस उम्र में प्रयोग करके क्या कीजिएगा, ये बताइए ना। है अब प्रयोग करने से फायदा क्या है? लेकिन इतना ख्याल रखें कि जिस व्यक्ति ने आप पर इतना भरोसा किया है, भाई लोग देख रहा है ना, कौन भरोसा करेगा फिर? तो इस तरीके से हम भरोसा तोड़ेंगे तो हमारी राजनीतिक हैसियत क्या है? हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर भी अगर नीतीश कुमार जैसा नेता भरोसा कर रहा है तो हम लोग आंख मूंद के उनके साथ रहना चाहिए। उनसे सियासत करने की क्या जरूरत है? उनके साथ विभीषण जैसा बर्ताव करने की क्या जरूरत है? ये राजनीति है देवेश बाबू, और राजनीति में चीज़ें बदलती हुई देर नहीं लगता है। और चीज़ें बदल गई ना तो वही यादव और मुसलमान के सहारे चुनाव जीतने की बात परिस्थिति बन सकती है। कब कहाँ क्या वोट डल जाएगा कोई देखा है क्या? इसलिए राजनीति में इतना उत्साहित होकर बयान देने का मतलब, वो भी एक सीनियर नेता अगर इस तरीके का बयानबाजी करता है, जिस बयानबाजी से पूरी पार्टी ही उनकी असहज हो जाए, तो फिर क्या कहना है। कल ही सुबह बेचारे मुस्लिम समाज के थे, बेचारे का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया आरओबी का समझ से, रेलवे नीचे उसका दुकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था। आया कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे, मेरा भाई साहब उनको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए। कहाँ से पहली बार आए? हमने कहा ये भी वोट हुआ, उसने निश्चित रूप से अपने लालटेन को भी वोट दिया होगा। कहा जी सर लालटेन को दिया। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए हैं। आ गया। हमने कहा किस विचार से आए? ठीक है, आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज करूंगा। काम मैं आपका नहीं करूंगा, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में, 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूं, बड़े दुख के साथ कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का।
आइए चाय पीजिए,